हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम फैक्ट्स पढ़ेंगे अबाउट वेरियस प्लैनेट्स। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, आज हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्लैनेट होता है मरकरी। तो अब हमने जब इसका साइज़ वाइज डिस्टेंस वाइज देखा था, तो हमने देखा था सबसे पहला प्लैनेट आता है मरकरी, जो कि सन के बिल्कुल पास है। ठीक है, सबसे पास है सन के मरकरी। तो देखिए, मरकरी इज़ क्लोजेस्ट टू सन। फाइन। अब देखिए, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट। देखिए, सन के सबसे पास है तो सन की जो हीट है वो सबसे पहले मरकरी पे ही पहुंचेगी, तो वो सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट होगा। ठीक है, एंड प्लैनेट हैज़ नो वाटर। इस पर कोई वाटर नहीं है, कोई गैसेस नहीं है इस पर, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन एंड O2 ऑक्सीजन जो नहीं है, विच कैन एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये जो गैसेज होती हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ की तरह एक्ट करती हैं, मतलब लाइफ जो है वो इन्हीं गैसेस की वजह से पॉसिबल है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ेंगे, ऑक्सीजन हम लेंगे, है ना। अगर ये गैसेस ही नहीं है तो सांस नहीं लिया जाएगा, इसलिए वहाँ पे लाइफ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, कोई गैस ही नहीं है और इतनी हीट है। ठीक है, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती वहाँ पर। नेक्स्ट, मरकरी प्लैनेट हैज़ नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लाइक ओजोन अराउंड इट टू प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। देखिए, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के आसपास एक ओजोन की लेयर बनी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वो सन की अल्ट्रावायलेट, जिसे UV रेज भी कहते हैं, वो जब पहुंचती हैं ओजोन में, तो वो ओजोन जो लेयर होती है वो उन गैसेस को, उन रेज को, सॉरी नॉट गैसेस, उन रेज को पास आउट नहीं करने देती, अर्थ तक नहीं पहुंचने देती, जिस वजह से लाइफ वो जो है वो पॉसिबल हो जाती है, ईज़िली इंसान रह सकता है। लेकिन मरकरी पे ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ओजोन लेयर का नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे हार्मफुल रेडिएशंस पहुँच सकती हैं और वहाँ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे। मरकरी के बाद आता है वीनस। ठीक है, वीनस इज़ द सेकंड प्लैनेट इन डिस्टेंस फ्रॉम सन। सन से उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो वीनस सेकेंड नंबर पे आता है। दिस प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ, और ये प्लैनेट अर्थ के बिल्कुल पास है और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, याद रखिएगा। इस तरीके के फैक्ट्स बहुत ईजिली पूछे जाते हैं। तो ये प्लैनेट जो है ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। वीनस इज़ ऑल्सो नोन एज इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। ये बहुत ब्राइटेस्ट है, बहुत ज़्यादा चमकता है, जिस वजह से ये आपको इवनिंग में और मॉर्निंग में बहुत जल्दी विजिबल हो जाता है, इसलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। वीनस इज सराउंडेड बाय थिक क्लाउड कवर, हैंस नोन एज वेल्ड प्लैनेट। वेल मीन्स अनक्लियर या कवर। वेल एक कवर को बोला जाता है। ठीक है, तो वीनस जो है उसके आसपास एक क्लाउड, बहुत मोटा बादल सा है, कवर है हुआ है। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है वेल्ड प्लैनेट। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीनस इज़ लाइक द अर्थ इन साइज एंड मास। जो वीनस का साइज़ है और उसका मास है वो अर्थ के जैसा ही है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। ट्विन किसे कहते हैं? जुड़वा को। तो ये अर्थ का, इसको जुड़वा कहा जाता है, अर्थ्स ट्विन। इट ऑल्सो रोटेट्स क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस। देखिए, यूरेनस और वीनस ये क्लॉकवाइज घूमते हैं सन के अराउंड। क्लॉकवाइज किसे कहते हैं? जैसे घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं, और जब घड़ी की सुइयों के उल्टा घूमते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। देखिए, ये इस तरीके से हो गया क्लॉकवाइज और ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए, वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये बहुत ज़्यादा, इस पर गर्मी है, बल्कि ये मरकरी से भी ज़्यादा हॉट है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास जो वो क्लाउड है, कवर का जो कवर है ना, इसके आसपास वेल बना हुआ है क्लाउड का, उसकी वजह से ये ज़्यादा हॉटर है। क्यों? क्योंकि जो सन की गर्मी आती है, सन की जो हीट आती है, वो ये क्लाउड अपने अंदर रख लेता है, इसलिए वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, तो वो कौन सा होगा? वीनस। वीनस हैज़ नो वाटर ऑन इट। वीनस पे कोई वाटर नहीं है, सेम एज मरकरी। नो ऑक्सीजन ऑन द वीनस। देखिए, बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत है, इतनी नहीं है कि ये लाइफ को वहाँ पे सरवाइव करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ इज़ द लार्जेस्ट ऑफ इनर प्लैनेट्स। देखिए, इनर प्लैनेट्स कौन से थे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये जो इनर प्लैनेट्स थे उनमें अर्थ जो है सबसे बड़ा है।
अर्थ इज़ 23.5 टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री की टिल्ट पे है। ये इसको कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, तो ये अर्थ ऐसे नहीं है, ठीक है, अर्थ कैसे है, उसके ऊपर टिल्ट हुई है, थोड़ी सी इस तरीके से टिल्ट है 23.5 डिग्री के एंगल पे, यानी 23.5 डिग्री के कोण पे, एंड थस मेक 66.5 डिग्री एंगल। और वो कौन सा कितना एंगल बना लेती है, 66.5 डिग्री। इट टेक्स 23 hours 56 minutes and 4.091 seconds to rotate on its axis। देखिए दो नाम होते हैं, ये दो वर्ड्स हैं, एक है ये रोटेट, एक होता है रेवोल्यूशन, एक होती है रोटेशन। जब अपने ही एक्सिस के ऊपर जब वो घूमती है तो उसको बोला जाता है रोटेशन, ठीक है, और जब वो सन के अराउंड घूमती है, सूरज के अराउंड चक्कर लगाती है, उसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। तो ये कितना टाइम लेती है, 23 घंटे और 56 मिनट्स, 23 hours 56 मिनट्स और 4.091 सेकेंड्स, इतना टाइम लेती है अपने एक्सिस पे घूमने के लिए। इट टेक्स 365 days 5 hours and 48 minutes टू रिवॉल्व अराउंड द सन। और सन के अराउंड रिवॉल्व, ये देखिए रिवॉल्व, सन के आसपास जब सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगी तो वो होंगे, सॉरी ये तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी, जो सन के अराउंड घूमेंगी तो वो होगी रिवोल्यूशन, और जब अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमेगी तो वो होगी रोटेशन। तो सन के अराउंड घूमने में वो कितना टाइम लेती है, 365 days 5 hours और 48 minutes। अर्थ इज़ नोन एज वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर मिलता है, इवन हमारी अर्थ 70% हमारी अर्थ पे वाटर है, ठीक है, इसलिए इसको वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। एक और रीज़न है इसको ब्लू प्लैनेट कहने का, जब इसको दूसरे प्लैनेट से देखा जाता है, मार्स से या कहीं से भी आप इसको देखते हैं, मून से कहीं से भी आप इसे देखते हैं अगर, तो ये आपको ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ इज़ द ओनली नॉन प्लैनेट विच प्रोवाइड्स लाइफ ऑन इट। इट हैज़ अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ऑक्सीजन विच सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पे इंसान रहते हैं, लाइफ सर्वाइव करती है, ये हम सबको पता है। अब आते हैं मून पे। मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है और वो है मून, मतलब एक ही है, ओके। इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 3475 किलोमीटर। देखिए डायमीटर किसे कहते हैं, ये एक सर्कल है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ये इसको डायमीटर कहा जाता है, ठीक है, और ये जो होती है ये इसकी रेडियस होती है। तो इसकी डायमीटर कितनी है, 3475 किलोमीटर, और उसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 10864 किलोमीटर। वाइल इट्स ऑर्बिट इज़ एलिप्टिकल, और उसका ऑर्बिट कैसा है, एलिप्टिकल, ये होती है एलिप्टिकल की शेप, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिमम डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है मून का अर्थ से, यानी ये अर्थ है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये मून है, इनका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसे बोला जाता है एपोजी। क्या बोला जाता है, एपोजी, ठीक है। वो कितना है, 406,000 किलोमीटर। और इसका मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, यानी कि देखिए अर्थ के अराउंड मून जो है, ये देखिए इस तरीके से जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो ये मून है, ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए ये जब मैक्सिमम दूरी पे होता है उसे कहा जाता है एपोजी। वो कितनी होती है, 406,000, ठीक है। और जब वो बिल्कुल पास होता है, ये होती है पेरिजी, तो वो कितना डिस्टेंस होता है, 364,000 किलोमीटर का। इट टेक्स 27 days 7 hours and 43 minutes टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे घूमने के लिए वो कितने दिन लेता है, 27 days 7 hours and 43 minutes, ठीक है। इसको सिड्रल मंथ भी कहा जाता है, इसमें 27.5 days होते हैं, इसको सिड्रल मंथ कहते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली द सेम पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में भी ये सेम ही टाइम लेता है। मून्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विद रेफरेंस टू सन इज़ अबाउट 29.53 days, यानी कि जो मून सन के अराउंड रिवॉल्व करने में टाइम लेता है वो होते हैं 29.53 days, ठीक है, जिसमें 29 days 12 hours and 44 minutes आते हैं और 2.8 seconds। इस पीरियड को कहा जाता है सिनोडिक मंथ, राइट। अब चलिए आगे। ओनली 59% ऑफ टोटल सरफेस ऑफ मून इज़ विजिबल फ्रॉम अर्थ। जो
मून हमें दिखाई देता है अर्थ से, हमें चांद दिखता है, वो सिर्फ 59% ही दिखता है, बाकी का हमें वो नहीं दिखता। ब्राइट पार्ट ऑफ मून इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स। जो मून का चमकदार पार्ट है उसके अंदर माउंटेन्स, पर्वत, पहाड़ हैं, जबकि जो डार्क पैचेस हैं वो लो लाइंग प्लेन्स हैं, मतलब जो नीचे वाले प्लेन्स होते हैं वो डार्क पैचेस हैं। ठीक है। अब है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है। और ये किधर है? रेयर साइड जो मून की है, जो हमेशा डार्क में रहती है, उस वहाँ पे होता है, उसको कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन ऑन मून। मून पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है लाई ब्यूटी माउंटेन, जो कि 10660 मीटर्स है, इतना ऊंचा है। ठीक है। अब देखिए, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, नो ट्विलाइट एंड नो साउंड। मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई साउंड नहीं है वहाँ पे, और कोई ट्विलाइट नहीं है। ट्विलाइट किसे कहते हैं? शाम के टाइम को। इस तरह की लाइट नहीं है वहाँ। टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात के टाइम तो वो -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और मून से अर्थ तक जो लाइट आती है वो कितना टाइम लेती है? 1.3 सेकेंड। और जो मून का साइज़ है वो अर्थ के साइज़ से 1/4 है, यानी 1/4 साइज़ छोटा है अर्थ से। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। मून का ग्रेविटेशनल पुल क्या है? कि जिस फोर्स से मून किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है वो होता है ग्रेविटेशनल पुल, जिसे गुरुत्वाकर्षण भी बोला जाता है। ये जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का, वो भी अर्थ के 1/6 साइज़ पे है, यानी 1/6 कम है अर्थ से। मेनली सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम एट्सेट्रा एलिमेंट्स आर फाउंड ऑन मून सरफेस। जो मून का सरफेस है उस पर हमें मेनली सिलिकॉन, आयरन या मैग्नीशियम इस तरीके के एलिमेंट्स मिलते हैं। और जब हम मून की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं सेलेनोलॉजी। और मून को फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स अवेलेबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मार्स। आयरन रिच रेड सोयल एंड पिंक स्काई ऑफ मार्स गिव्स इट द नेम रेड प्लैनेट। देखिए, मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ जो स्काई है वो पिंक कलर का है, और जो वहाँ पे मिट्टी है वो उसमें आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट का होने की वजह से वो रेड कलर की है। फोर्ब्स एंड डीमोस आर 2 सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। मार्स के अपने जो सैटेलाइट्स हैं वो है फोर्ब्स एंड डीमोस। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। जुपिटर को विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है। उसका अपना टेम्परेचर बहुत लो होता है, -148 डिग्री सेल्सियस। गैनेमेडा ये जुपिटर का सैटेलाइट है, और वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट सैटर्न, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट है। देखिए, लार्जेस्ट भी आ जाता है और सेकंड लार्जेस्ट भी आ जाता है। सैटर्न हैज़ ब्राइट कंसनट्रेटेड रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ आइस एंड आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल्स विच रिवॉल्व अराउंड इट। देखिए, इसमें क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए सैटर्न है तो उसके अराउंड इस तरीके की रिंग्स होती हैं। ठीक है। ये जो होती हैं काफ़ी ब्राइट, चमकदार होती हैं, और ये किसकी बनी होती है? आइस, बर्फ़ की, या फिर बर्फ़ से ढके हुए मिट्टी के कणों की, डस्ट पार्टिकल्स की, जो उसके अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है। तो वो हमें ऐसे दिखता है जैसे उसके अराउंड एक रिंग बनी हो। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। और सैटर्न के जो सैटेलाइट्स हैं उनमें सबसे बड़ा है टाइटन। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस हमारी अर्थ से 4 गुना बड़ा है। दिस प्लैनेट अपीयर्स ग्रीनिश बिकॉज ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट इन इट्स एटमॉस्फेयर। वहाँ उसके एटमॉस्फेयर में ग्रीन कलर का वो हमें इसलिए दिखाई देता, वो हमें ग्रीन कलर का पता लगा है कि वो ग्रीन कलर का है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मीथेन गैस बहुत ज़्यादा है। यूरेनस को डिस्कवर किया गया था 1781 में, और किया था सर विलियम हर्सेल ने। यूरेनस जो है वो सन से 7th प्लैनेट है। ठीक है। यूरेनस इज़ द फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को यूज़ करके सबसे पहला प्लैनेट जो डिस्कवर हुआ था वो था यूरेनस। और ये प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का 3रे नंबर पे सबसे बड़ा है। यूरेनस इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। ये बहुत कोल्ड है, जिसका सरफेस टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस का है, और इसका सराउंडेड है ये बाय 13 रिंग्स। इसके अराउंड 13 रिंग्स हैं जिनके नेम है जीटा,
R1986U2, 654 अल्फ़ा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, एप्सिलॉन, न्यू एंड म्यू, ये सब चीज़ें उसके अराउंड, ये सारी रिंग्स उसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अपने एक्सिस पे ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, जो दूसरे प्लैनेट से अपोजिट है एक्सेप्ट वीनस। वीनस और यूरेनस एक तरीके से रोटेट करते हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ यूरेनस, जो यूरेनस का एक्सिस है उसकी बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन है, वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, इसलिए वो ऐसा लगता है कि वो लेटा हुआ है। हैंस इट बियर्स द नेम ए प्लैनेट ऑन इट्स साइड, इसलिए इसको नाम क्या मिला है, अ प्लैनेट ऑन इट्स साइड, ऐसा प्लैनेट जो अपनी साइड पे है। नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून 8th प्लैनेट है। टेम्परेचर इसका सन से जितना दूर होगा उतना ठंडा है ना, तो ये जो है इसका टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, और ये यूरेनस से काफ़ी मिलता जुलता है, और ये यूरेनस का ट्विन है। हमारी अर्थ का ट्विन था वीनस, और यूरेनस का ट्विन है नेपच्यून। नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स ऑफ सब ज़ीरो टेम्परेचर। नेपच्यून के आसपास मीथेन की रिंग्स हैं जो जिनका सब ज़ीरो टेम्परेचर है, ठीक है। प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट नाउ, अब प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता। ऑन बेसिस ऑफ न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट गिवन बाय IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये यूनियन ऐसी यूनियन है जो प्लैनेट्स के बारे में हमें बताती है, उन्हीं की जो डेफिनेशंस वो प्रोवाइड करती हैं उन्हीं को मान्यता प्राप्त होती है, राइट। जैसे आपके पास CBSE बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, ऐसे। World's top institution on space science research, leading astronomers participating in IU's meet at Prague, declared that Pluto would no longer remain a planet. वहाँ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लूटो उनकी कैटेगरी में नहीं आता। क्या है IAU के अकॉर्डिंग न्यू गाइडलाइंस क्या है, नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 9 to 8, ये रिड्यूस हो गया 9 से 8 पे। इट्स मैरिट्स मैंशनिंग हेयर दैट प्रायर टू दिस डिसीजन Pluto has planetary status since its discovery in 1930 by Clyde Tombaugh. क्या था कि इससे पहले ये प्लैनेट माना जाता था, और इसको डिस्कवर किसने किया था, क्लाइड टॉम्बॉग ने 1930 में। नाउ विद द ओमिशन ऑफ प्लूटो, अब प्लूटो नहीं है तो हमारे मेंबर्स कितने हो गए, 8, ठीक है। अब प्लूटो गेट्स अ न्यूमेरिकल डिनोमिनेशन। वीक्स आफ्टर इट वॉज डिमोटेड टू सब प्लैनेटरी स्टेटस, प्लूटो वॉज गिवन अ न्यू नेम। प्लूटो को एक न्यू नेम दिया गया सितंबर 2006 में, जिसे कहा गया ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। और इसको नंबर दिया गया 134340, किसके द्वारा, बाय माइनर प्लैनेट सेंटर MPC के द्वारा, जो क्या करता है, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, इन सब के बारे में हम कल करेंगे। एस्टेरॉयड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स के बारे में हम कल स्टडी करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये कौन होते हैं। अभी तक इतना जान लीजिए कि इनके बारे में जो जानकारी इकट्ठी करता है वो है माइनर प्लैनेट सेंटर। प्लूटोज कंपेनियन सैटेलाइट चैरन, जो प्लूटो का सैटेलाइट है चैरन, जिसका नाम है, जो प्लूटो का लार्जेस्ट मून है, निक्स और हाइड्रा, ये भी सेम सिस्टम में कंसीडर करे गए हैं, और इनको एक सेपरेट एस्टेरॉयड नंबर नहीं प्रोवाइड किया गया, इसलिए अभी इन्हें क्या कहा जाता है, 134340 1 2 and 3, ओके। बिफोर लूजिंग इट्स, अच्छा देखिए उसने अपना प्लानिटरी स्टेटस कब खोया, 24 अगस्त 2006 में। प्लूटो जो था वो, ये वही बात दोबारा रिपीट की गई है कि इससे पहले वो एक प्लैनेट था। अब कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, देखिए ये आप लोग देख लीजिएगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ क्या बताया गया इसमें। प्लैनेट्स के नेम्स हैं, उनका अर्थ से डिस्टेंस है, सॉरी सन से डिस्टेंस है, रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड, अपने एक्सिस पे घूमने का टाइम पीरियड, डायमीटर और मास, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत एक बारी देख लीजिएगा, नज़र घुमा लीजिएगा। बाकी कल हम इस एस्टेरॉयड्स और दूसरे टॉपिक्स कवर करेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।